गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका पेट्स ऑन यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक जो है काफ़ी ख़ास होने वाला है। ये काफ़ी सारे डॉक्टर्स और पेट पेरेंट्स के बीच भी काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है डॉग ईटिंग अनवांटेड थिंग्स। अनवांटेड थिंग्स जैसे कि पूप, लीव्स, ग्रासेस, स्टोन्स, सॉइल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। इस वीडियो में ऐसा कुछ आपको नहीं बताया जाने वाला, जैसे कि अगर आपके डॉग में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो आप उसकी डीवर्मिंग कर दें, लिवर टॉनिक दें, मल्टीविटामिन सिरप दें। उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो डिजिटॉन दे दें, ज़ाइमोपेट दे दें, पेंटाप्राजोल की टैबलेट खिला दें। उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो ये डॉग की मर्ज़ी है, वो खा सकता है ये सब। ऐसा यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं जाने वाला है। बेसिकली इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक काफ़ी पोर्शन जो है उसमें ये बताया जाएगा कि डॉग की साइकोलॉजी के बारे में, कि डॉग साइकोलॉजी क्या होती है, डॉग किस तरह से सोचता है और क्या क्या साइकोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल फैक्टर्स है जिसके कारण डॉग ये सब खा सकता है। पहला जो फैक्टर है वो होने वाला है इंटेस्टाइनल वर्म्स। देखिए, अगर आपके डॉग में वर्म लोड ज़्यादा है या फिर आपने उसकी काफ़ी लंबे समय से डीवर्मिंग नहीं की है तो आपके डॉग में ये सब सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। वो ग्रास, स्टोन्स वगैरह या फिर कोई भी अनवांटेड थिंग्स खा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना है, जो एकदम बेसिक प्रोटोकॉल है, कि आपको सबसे पहले तो उसकी डीवर्मिंग करनी है। अगर आपने उसकी डीवर्मिंग कर रखी है उसके बाद भी ये सब हो रहा है तो आप आगे वाले पॉइंट्स पे जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट होने वाला है इनकम्प्लीट डाइट। अब इनकम्प्लीट डाइट में भी काफ़ी सारे सब पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट होने वाला है मिनरल डेफिशिएंसी। मिनरल डेफिशिएंसी जैसे कि मेजरली कैल्शियम और फास्फोरस की। सेकंड पॉइंट आता है इसी में ही विटामिन डेफिशिएंसी, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स की। तीसरा पॉइंट आता है इसमें इनसफिशिएंट कैलोरीज, यानी कि जितना आपके डॉग को कैलोरीज चाहिए आप उतना उसको उसके फूड से नहीं दे पा रहे हैं। चौथा पॉइंट आता है इनसफिशिएंट फाइबर। अगर डॉग के फूड में प्रॉपर फाइबर कंटेंट जितना उसको चाहिए उतना नहीं है तो भी डॉग में ये सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मिनरल की डेफिशिएंसी, विटामिन, फाइबर एंड कैलोरीज। आपको इन सब का ध्यान रखते हुए एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेनी है और अपने डॉग को एक प्रॉपर फूड देना है। मैं भी अपने क्लाइंट से हमेशा यही कहता हूँ कि जितना हो सके आप अपने डॉग को डॉग फूड देने का ट्राई करें, क्योंकि जो डॉग फूड है वो इसी तरह से मैन्युफैक्चर्ड है, इसी तरह से टेलर्ड है कि वो आपके डॉग की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। अगर आप अपने डॉग को डॉग फूड देते हैं तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप अपने डॉग की इसी डॉग फूड से ही फुलफ़िल कर सकते हैं। और अगर आप अपने डॉग को डॉग फूड नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको अपने डॉग को जो है सप्लीमेंट्स पे रखना पड़ेगा, जैसे कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, लिवर टॉनिक वगैरह, या फिर कैल्शियम का सप्लीमेंट, इन सब के साथ। अगर फाइबर कंटेंट जो है अगर आपके फूड में कम है तो आप उसके लिए जैसे कि मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं या फिर बॉइल्ड पम्पकिन भी ले सकते हैं। इस तरह से आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेके अपने डॉग की जो भी डाइट है उसमें इन सभी कंटेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने डॉग का जो भी है फूड वो डिसाइड करें। अगर इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए अगर आप अपने डॉग को फीड देते हैं तो काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपके डॉग में जो है कुछ अनवांटेड थिंग्स खाने की टेंडेंसी देखी जाए। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने डॉग को फीड दें एक प्रॉपर सफिशिएंट क्वांटिटी में दें ताकि उसका कैलोरी इंटेक भी पूरा हो सके। थर्ड मेजर पॉइंट होने वाला है इंक्रीज्ड और अनसेटिस्फैक्टरी हंगर। अगर आप अपने डॉग को जितना रेगुलर क्वांटिटी में फूड देते हैं उतना ही दे रहे हैं, फिर भी आपका डॉग डिमांड कर रहा है कि उसको और फूड चाहिए, तो आपके डॉग में ये देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको कम से कम 10 दिन तक अपने डॉग को ऑब्ज़र्व करना है। आप रेगुलरली जितना फूड देते हैं उतना ही दें और फिर आप ऑब्ज़र्व करें कि क्या आपका डॉग और फूड मांग रहा है। बेसिकली जो इसके रीज़न्स हैं वो दो तरह के हैं।
पहला रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस और दूसरा रीज़न है जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम में कोई भी इम्बैलेंस या फिर जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी अबनॉर्मलिटी। फोर्थ मेजर फैक्टर होने वाला है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट के कारण भी डॉग जो है उसमें ऐसी पूप ईटिंग या फिर अनवांटेड थिंग्स खाने की हैबिट्स या टेंडेंसी देखने को मिल सकती है। इसमें पहला पॉइंट होने वाला है आइसोलेशन और बोर्डम। अगर आप जो है अपने डॉग को घर पे अकेला छोड़ के रखते हैं, उसे एक रूम में बांध के रखते हैं, या फिर आप जो है अपने काम से बाहर चले जाते हैं और डॉग जो है घर पे अकेला रहता है, तो डॉग में ऐसी टेंडेंसी देखने को मिलती है कि डॉग जो है वो अपनी पूप खा लेता है, यानी कि डॉग में जो है पूप ईटिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है। दूसरा फैक्टर इसी में होने वाला है रेस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड स्पेसेस। जैसे कि जो काफ़ी सारे ओनर्स का ये रहता है कि वो जो है काफ़ी एथलेटिक ब्रीड्स ले लेते हैं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड ले लिया, डॉबरमैन ले लिया, बट इन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं, घर में ही बांध के एक जगह पे रखते हैं, काफ़ी कन्फाइंड स्पेसेस में रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है डॉग में पड़े पड़े एक जगह पे अपने ही पूप को खाने की टेंडेंसी डेवलप हो सकती है। तीसरा पॉइंट होने वाला है एंजाइटी और फियर। अगर आप अपने डॉग को काफ़ी हार्श ट्रेनिंग देते हैं या फिर उसे कई बार पनिश करते हैं, तो इस कारण भी, डर के कारण भी जो है आपके डॉग में पूप ईटिंग हैबिट या फिर अनवांटेड थिंग्स खाने की टेंडेंसी देखने को मिल सकती है। तो फिफ्थ मेजर पॉइंट होने वाला है बिहेवियरल और नेचुरल। इसमें जो है अपन काफ़ी हद तक जो है डॉग साइकोलॉजी के बारे में भी जानेंगे। इसमें भी जो है पहला पॉइंट आने वाला है अटेंशन सीकिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉग्स जो है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं। जैसे ही आप ऑफिस से घर आते हैं, वो एकदम से आपके पैरों पे आ जाएंगे, आपके साथ खेलने का ट्राई करेंगे, आपके साथ वॉक पे बाहर जाना चाहेंगे, या फिर जो भी एक्टिविटी आप उनके साथ करते हैं वो करना चाहेंगे। तो डॉग्स को जो है अटेंशन चाहिए होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप उन्हें प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं तो कई बार क्या होता है कि उनमें भी पूप ईटिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर कोई डॉग अपनी पूप खा लेता है तो आप क्या करेंगे कि उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, उसको जो है डांटेंगे, पनिश करेंगे या उससे बात करेंगे। तो अगर डॉग को ऐसा दिखाई देता है कि मैं अगर इस चीज़ को खा लेता हूँ तो मेरा जो ओनर है वो मुझसे बात करता है, मुझे पनिश करता है या फिर मेरे साथ कुछ भी इंटरेक्ट करता है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो डॉग है उसमें पूप ईटिंग टेंडेंसी देखने को मिल सकती है। इसी में ही सेकंड पॉइंट होने वाला है रॉन्ग एसोसिएशन विद फूड। ये खास करके जो है छोटे डॉग्स यानी कि पपीज़ में देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी जो ओनर है वो ऐसे करते हैं कि पॉटी करने के बाद ही जो है डॉग को फूड देते हैं। तो छोटे जो पपीज़ होते हैं या फिर डॉग्स भी होते हैं, उनमें एक्चुअली टेस्ट बड जो है वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो काफ़ी लेस डेवलप होते हैं। तो जो छोटे पपीज़ होते हैं वो कई बार जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं फूड में और पूप में, तो वो जो है अपना पूप ही खा लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके डॉग में जो है पूप ईटिंग टेंडेंसी देखने को मिल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसके जो भी पॉटी करने का टाइम है और जो उसके खाने का टाइम है उसके बीच में एक प्रॉपर गैप मेंटेन करके रखें। इसी में तीसरा पॉइंट होने वाला है मदर्स पूप क्लीनिंग इंस्टिंक्ट। यानी कि जब पपी छोटा होता है तो उस पर जो भी गंदगी वगैरह लगी होती है, तो जो उसकी मदर होती है, बिच होती है, वो उसको चाट चाट के साफ़ करती है। तो कई बार जो है छोटे पपीज़ भी उस बात को कैच कर लेते हैं और वो भी जो है उसी तरह से जो भी गंदगी होती है, पूप होती है, अनवांटेड थिंग्स होते हैं, उनको भी चाटते हैं या फिर उनको खाने का ट्राई करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके जो डॉग है उसमें पूप ईटिंग टेंडेंसी देखने को मिल सकती है। तो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि अगर आपका पपी उसकी माँ के साथ रहता है तो क्या उसमें भी ऐसी टेंडेंसी देखने को मिल रही है आपको। चौथा पॉइंट इसमें होने वाला है, अगर आपका जो पपी है या डॉग है उसके साथ में कोई ओल्ड या सिक डॉग है,
तो देखिए डॉग की एक्चुअली टेंडेंसी होती है कि अगर उनके साथ में कोई ओल्ड या सिक डॉग है तो वो उसको चाट चाट के साफ़ करते हैं। तो अगर आपके भी पपी या डॉग के साथ में कोई ओल्ड या सिक डॉग है तो उनकी भी ये नेचुरल टेंडेंसी रहेगी कि वो उसको चाट चाट के उसको लिक करके उसको साफ़ करें। एंड इसमें पांचवा पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि डॉग जो है उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है स्निफ़ करना। वो हर चीज़ को जो है स्निफ़ करके देखते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे आप वॉक वगैरह पे जाते हैं या फिर घर में ही होते हैं, तो वो स्निफ़ करते करते कोई भी अगर अनवांटेड चीज़ है तो उसको खा भी लेते हैं। तो ये भी एक डॉग की नेचुरल टेंडेंसी है कि स्निफ़ करते करते वो कोई चीज़ खा ली उसने। अब उसमें टेस्ट बड्स तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते, तो उसको टेस्ट का इतना पता नहीं चलता। तो वो इस कारण से भी कोई चीज़ खाने लायक है या नहीं है वो उसमें इतनी अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो ये भी डॉग की एक नेचुरल टेंडेंसी है, उसकी साइकोलॉजी है कि वो हर चीज़ को स्निफ़ करता है पहले। लास्ट एक जो सिक्स्थ मेजर पॉइंट इसमें रहने वाला है वो होने वाला है कि लॉन्ग टर्म तक अगर आपके डॉग को स्टीरॉयड थेरेपी दी गई है तो उसके कारण भी कई बार आपके डॉग में पूप ईटिंग हैबिट या फिर अनवांटेड थिंग्स खाने की टेंडेंसी देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।